वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो आपका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक नोटेशन। टॉपिक 1.3 का ये एक सब टॉपिक है जो कि हम पिछली वीडियो में नहीं कवर कर सके, तो इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन नोटेशन बेसिकली हम किसी भी रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? ये नंबर्स की एक रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम साइंस में एक स्पेशल स्टाइल यूज़ करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, और उस स्पेशल स्टाइल को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और ये जो हमारे पास स्पेशल साइंटिफिक नोटेशन है, ये हमारे पास किस चीज़ की टर्म में होती है? ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 10 की टर्म्स में होती है। इससे क्या मुराद? इससे मुराद ये है कि इस साइंटिफिक नोटेशन के या इस सिस्टम के अंदर हमारे पास सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। वन नॉन ज़ीरो डिजिट अलाउ होता है टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, कि जब भी हम कोई भी टर्म लिख रहे हों तो उसकी लेफ्ट पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट अलाउ होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक टर्म है, फॉर एग्जांपल 134.7, और आप इसे चाहते हैं कि आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें या इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा कि सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट अलाउ होता है लेफ्ट पे डेसिमल के, तो इस डेसिमल को आप उठा के यहाँ पे प्लेस करेंगे। और यहाँ पे प्लेस करने का रूल क्या है? क्योंकि ये आप देखें एक और दो डिजिट्स इसको आपने लेफ्ट पे मूव कराया है, तो इसका क्या मतलब होगा कि आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? 1.347 इंटू अब पावर ऑफ 10 की टर्म्स में लिखेंगे इसको। और कितनी पावर ऑफ 10 आएगी? क्योंकि आपने दो डिजिट्स मूव कराया है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 2। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई और नंबर है, लेट्स सपोज 0.00223, अगर ये नंबर है और आप चाहते हैं कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखें, तो अब आपने क्या करना होगा? अब आपको ये डिजिट डेसिमल उठा के 2 के राइट साइड पे लाना होगा। तो इसको आप क्या कर रहे हैं? डेसिमल को मूव करा रहे हैं राइट साइड पे मूव करा रहे हैं। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे? 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर। अब जब आप लेफ्ट से राइट पे मूव कर रहे हैं डेसिमल को, लेफ्ट से राइट पे, तो आपने कितने डिजिट मूव किया? 3 डिजिट्स। तो इसकी पावर में आपके पास क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। यानी साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की जिसके अंदर हम पावर ऑफ 10 को कंसिडर करते हैं, और हम डेसिमल की लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट रख सकते हैं या एक नॉन ज़ीरो डिजिट अलाउ होता है, और हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट मूव कराएंगे तो पावर ऑफ 10 हमारे पास पॉजिटिव होगी, और अगर हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट मूव कराएंगे तो पावर ऑफ 10 हमारे पास नेगेटिव होगी, और जितने डिजिट्स मूव कराएंगे उतनी हमारे पास पावर ऑफ 10 होगी। तो ये आपके पास थी एक सब टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। अब आपका जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट। जो आपका नेक्स्ट सब टॉपिक है 1.3 का वो है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। आप जब भी यूनिट्स को लिख रहे होते हो तो उसके लिए आपके पास चंद एक रूल्स हैं, कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस कहते हैं कि आपके पास एक रवायत होती है, आपके पास एक स्पेसिफिक रूल होता है जिसकी बेस पे आप यूनिट्स को लिखते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम के अंदर आपके पास ऐसी 8 रिक्वायरमेंट्स हैं या 8 रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। तो वो 8 रूल्स क्या हैं? सबसे फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट ये है कि आपका अगर यूनिट का नेम किसी साइंटिस्ट के नेम से हो तो तब भी आप यूनिट का जो रिप्रेजेंटेशन है
उसको आप स्मॉल ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपका यूनिट है न्यूटन। अब न्यूटन एक साइंटिस्ट के साइंटिस्ट का नेम है, लेकिन तब भी अगर आप इसको फिजिक्स के अंदर लिखोगे तो न्यूटन ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, क्योंकि इसकी ये जो एन है ये कैपिटल आपने लिखा है। तो इस यूनिट को आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे कि इवन आपका अगर न्यूटन अगर साइंटिस्ट के नेम से भी है आपका यूनिट, तब भी आप यूनिट को स्टार्ट कैपिटल लेटर से नहीं ले सकते। दूसरा जो आपके पास रूल है यूनिट्स को लिखने का, वो ये है कि अगर आपका यूनिट साइंटिस्ट के नाम से आपका यूनिट है और आप उसका सिर्फ सिंबल लिखना चाह रहे हो, ये आपके पास क्या था, फुल नेम। अब यूनिट आपके पास क्या था, न्यूटन, उसका फुल नेम आपने कैसे लिखना था, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना था। अब अगर आपने सिर्फ इसकी सिंबल देना है तो सिंबल इसका कभी भी स्मॉल नहीं होगा, बल्कि इसका सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर होगा अगर ये साइंटिस्ट के नेम से यूनिट है। इसी तरीके से जो आपका थर्ड रूल है वो ये है कि आपके अगर यूनिट के पीछे कोई प्रीफिक्स है तो उस प्रीफिक्स को आपने बगैर स्पेस के उस यूनिट्स के साथ लिखना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। आपने इसमें अगर प्रीफिक्स यूज की, प्रीफिक्सेस आपको आपका टेबल 1.4 में गिवन है, आप उनको देख लीजिएगा कि प्रीफिक्सेस क्या है। अब फॉर एग्जांपल 10⁻³ मीटर है तो 10⁻³ हमारे पास होता है मिली, तो 1 मिली मीटर। इस प्रीफिक्स को इस यूनिट्स के साथ विदाउट एनी स्पेस आपने लिखना है। ये आपका थर्ड रूल हो गया। अब अगर हम इसके फोर्थ रूल पे जाएं तो फोर्थ रूल ये है कि अगर आपके पास यूनिट के अंदर कोई कॉम्बिनेशन है, अगर आपका यूनिट किसी कॉम्बिनेशन से बना है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास वर्क का यूनिट है, वर्क का यूनिट आपको पता है क्या है, न्यूटन मीटर। आपने अगर ये यूनिट रिप्रेजेंट करना है, वर्क का यूनिट ये रिप्रेजेंट करना है न्यूटन मीटर, तो जो दोनों यूनिट्स हैं, दो यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से ये यूनिट बना है। एक यूनिट क्या है, न्यूटन, और दूसरा यूनिट क्या है, मीटर। तो इन दो यूनिट्स जिनके कॉम्बिनेशन से ये टोटल पूरा बड़ा यूनिट बना है, उन दोनों के दरमियान स्पेस होना जरूरी है। इसी तरीके से आपका जो फिफ्थ रूल है, फिफ्थ रूल आपका ये है कि अगर आपके पास कंपाउंड प्रीफिक्सेस के लिए अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी क्वांटिटी को इस तरीके से नहीं लिख सकते 1 माइक्रोमीटर, ये लिखना गलत है। आप इस तरीके से लिख नहीं सकते, क्योंकि इसमें आपने क्या किया, एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस यूज किए हैं। आप एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस नहीं यूज कर सकते, बल्कि इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 1 पिकोमीटर। अब ये क्या है, बेसिकली माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻⁶, ये माइक्रो भी 10⁻⁻⁶, तो ये टोटल क्या बन गया, 10⁻12 मीटर, यानी 1 × 10⁻12 मीटर। लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन गलत है। पिको भी हमारे पास बेसिकली जो प्रीफिक्स है वो 10⁻12 मीटर होता है, तो ये भी चीज वही है 1 × 10⁻12 मीटर, लेकिन क्योंकि इसमें कंपाउंड प्रीफिक्सेस यूज की गई थी, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन अलाउड नहीं है, बल्कि उसकी जगह हम इस तरीके से 1 पिकोमीटर लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट चलें तो आपका जो सिक्स्थ रूल है फॉर राइटिंग अ यूनिट्स, या सिक्स्थ जो कन्वेंशन है वो इस तरह की है कोई, कि आपके पास अगर इस तरह का नंबर हो, फॉर एग्जांपल 5.0 × 10⁻4 सेंटीमीटर, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको 5
5.0 इंटू 10⁻²² मीटर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें हमने बेसिकली क्या किया, ये जो सेंटी था, ये जो प्रीफिक्स थी, इसको हमने खत्म कर दिया। कैसे? 5.0 इंटू 10⁻⁴ एज इट इज आ गया। अब सेंटी जो होता है हमारे पास वो होता है 10⁻⁻² मीटर। तो ये जब दोनों हमारे पास बेस सेम है तो पावर जब ऐड हुई तो ये हमारे पास बन गया 5.0 इंटू 10⁻² मीटर। तो आप इस तरीके से किसी प्रीफिक्स को रिमूव करके आप सिंपल यूनिट्स में भी लिख सकते हैं। ये आपके पास हो गया रूल नंबर 6। नेक्स्ट आपके पास चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 में आप कहते हैं कि जब भी किसी बेस यूनिट की कोई आप पावर ले रहे हो तो वो पावर आपकी पूरे मल्टीपल के ऊपर अप्लाई होगी, ना सिर्फ आपके बेस यूनिट के ऊपर अप्लाई होगी। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल आप अगर ले रहे हैं 1 किलोमीटर का स्क्वायर, 1 किलोमीटर का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर सिर्फ इस बेस यूनिट के ऊपर नहीं अप्लाई होगा, बल्कि ये जो आपका मल्टीपल है, ये जो प्रीफिक्स है, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। ये आपके पास क्या बनेगा? 1 इंटू किलो क्या होता है आपके पास? 10⁻³ मीटर होल स्क्वायर। आप इसको 1 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते, बल्कि आपने इसको क्या लिखना होगा? 1 इंटू 10⁻³ स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या बनता है? 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। आपने फिर से बता देता हूं, 1 किलोमीटर स्क्वायर, अगर आपके पास किसी बेस यूनिट की कोई पावर है तो वो पावर लेते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पावर उसके मल्टीपल पे भी अप्लाई होगी और बेस यूनिट के ऊपर भी अप्लाई होगी, ना कि वो सिर्फ बेस यूनिट के ऊपर अप्लाई करें। हम इसको इस एग्जांपल से रिप्रेजेंट किया। 1 इंटू 10⁻³ मीटर का जब हमने स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर इस 1 इंटू 10⁻³ पे भी अप्लाई हुआ और मीटर पे भी अप्लाई हुआ। जो आपका 8th और जो लास्ट आपके पास रूल है, जो आपका 8th रूल है, वो ये है कि आप जब भी प्रैक्टिकल वर्क कोई कर रहे हो, किसी भी प्रैक्टिकल वर्क के अंदर आपने कोई मेजरमेंट करनी है तो वो मेजरमेंट आप ऐसे यूनिट्स में करें जो आपके लिए इजी हो। लेकिन जब आप उसको रिजल्ट्स उसको फाइनलाइज कर रहे हो तो उस यूनिट्स को आपने किस चीज़ में कन्वर्ट करना ज़रूरी है? आपने इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर, इंटरनेशनल बेस यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपने एक मेजरमेंट ली स्क्रू गेज से, आपने स्क्रू गेज से एक मेजरमेंट ली, तो आप उसके लिए यूनिट्स यूज कर सकते हैं मिलीमीटर के, आप मिलीमीटर के यूनिट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो इस मिलीमीटर को आपने बेस यूनिट के अंदर कन्वर्ट, सिस्टम इंटरनेशनल के बेस यूनिट्स के अंदर यानी मीटर के अंदर कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ तक आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।